हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं माय स्ट्रेंज हीरो स्कूल लव स्टोरी की एपिसोड नंबर 5 की स्टोरी एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आपने इस सीरीज़ की पिछली वीडियोस को नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सनजियोंग कमेटी के सामने खड़े होकर बॉक्सू के बारे में कहती है कि वो स्कूल का सबसे डेंजरस स्टूडेंट है, लेकिन साथ साथ वो ये भी कह देती है कि एक छोटे से हादसे की वजह से एक स्टूडेंट को स्कूल से एक्सपेल कर देना गलत बात होगी, यानी कि वो बॉक्सू को एक्सपेल होने से बचा लेती है। बाकी टीचर्स के क्रिटिसाइज करने पर सनजियोंग सबके सामने बॉक्सू की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। फिर कमेटी सनजियोंग के टीचिंग पोजीशन को दांव पर लगाकर बॉक्सू को वापस रख लेती है, यानी कि अगर आइंदा बॉक्सू ने कोई गलत हरकत की तो साथ में सनजियोंग की जॉब भी जाएगी। फिर कमेटी के चले जाने के बाद बॉक्सू सनजियोंग से कहता है कि तुम्हें मेरी खातिर इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। तो आगे से सनजियोंग कहती है कि तुम मेरे स्टूडेंट हो और मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करूंगी। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि टीचर पार्क बॉक्सू से मिलता है और वो दोनों एक बार में इकट्ठे बैठे ड्रिंक करते हैं। ड्रिंक करके टीचर पार्क बॉक्सू से कहता है कि सनजियोंग से ठीक से पेश आया करो, उसके लिए कोई मुसीबत ना खड़ी कर देना, क्योंकि उसने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा स्टेप लिया है। अब तुम दोनों एक साथ जुड़े हो, अगर तुम एक्सपेल होगे तो साथ में वो भी जॉब से जाएगी। उसके बाद बॉक्सू अपने फ्रेंड से मिलता है और उसे सारे दिन की बातें बताता है कि किस तरह सनजियोंग ने उसकी खातिर आज क्या क्या किया है। तो फिर वो खुद से ही बैठा सोचता है कि क्या सनजियोंग आज भी मेरे लिए फीलिंग्स रखती है। ये सोचकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। फिर उधर दिखाते हैं कि सेहू अपनी मॉम से बहुत डरता है और उनके ऑर्डर्स पर ही सारे फैसले करता है। फिर हमें फ्लैशबैक में ले जाते हैं कि जब सेहू सनजियोंग के बाद सेकंड आया था तो तब भी उसकी मॉम ने उसे बहुत डिग्रेड किया था। वो हमेशा उससे इस वजह से प्रेशर का शिकार रहता था। बॉक्सू ने भी ये सारी बातें नोटिस कर ली थी कि सेहू अक्सर परेशान और घबराया घबराया रहता है, तो वो उसे चीयर अप करने के लिए अपने फैमिली रेस्टोरेंट में लेकर गया था। वहाँ पर सेहू ये देखकर काफ़ी हैरान होता है कि बॉक्सू की मॉम उसके लास्ट आने पर भी उसको नहीं डांटती, बल्कि हमेशा उसका साथ देती हैं। अपने बेटे को जैसा भी हो है वैसा ही कबूल करती हैं और वो बॉक्सू के साथ साथ उसके फ्रेंड्स के साथ भी बहुत काइंड और फ्रेंडली एटीट्यूड रखती हैं। ये बात सेहू के लिए काफ़ी सरप्राइजिंग थी। वहाँ से वापसी पर सनजियोंग और सेहू इकट्ठे वापस आते हैं और वहाँ किसी बात पर सेहू स्माइल करता है तो सनजियोंग कहती है कि पहली दफ़ा तुम्हारी आईज ने भी स्माइल किया है, हमेशा ऐसे ही स्माइल करते रहा करो। फिर वो घर आकर मिरर के सामने काफ़ी देर तक स्माइल करने की प्रैक्टिस करता रहता है। फिर हमें प्रेजेंट में सीरियस से सेहू को दिखाते हैं, जो कि अपने सेक्रेटरी को सनजियोंग पर उसके सारे बैकग्राउंड पर नज़र रखने को कहता है। फिर हमें दिखाते हैं कि बॉक्सू को स्कूल में वायोलेंस की पनिशमेंट मिली थी कि वो 5 दिन तक सफाइयाँ करेगा। वहाँ पर बॉक्सू को एक टीचर माँ मिलता है। ये वही लड़का था जिसको बॉक्सू ने 9 साल पहले बुली बॉयज से बचाया था। वो बॉक्सू को देखकर काफ़ी खुश होता है, उससे मिलता है और कहता है कि मैं एक दिन तुम्हारा एहसान ज़रूर चुकाऊंगा। फिर अगले सीन में हमें पता चलता है कि यांग मिन भी अब बॉक्सू की क्लास वाइल्ड फ्लावर में आ गया है और वो बॉक्सू का फ्रेंड बनना चाहता है। फिर बॉक्सू की एक फ्रेंड जिसका नाम मिंजी था, वो उन लोगों की एक्स क्लासमेट भी थी। उसने भी इसी स्कूल के मेस में जॉब करना स्टार्ट कर दी है। मिंजी का बॉक्सू पर हमेशा से ही क्रश था और अब वो मौका पाकर सनजियोंग के पास जाती है और उसे एहसास दिलाती है कि बॉक्सू ने इतने साल बहुत मुश्किल से टाइम गुजारा है, बहुत मुश्किल से तुम्हें ओवरकम किया है। और फिर उसे ये भी झूठ बोल देती है कि वो और बॉक्सू आजकल डेट कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद मिंजी बॉक्सू के पास खड़ी होती है। वहाँ बातों बातों में मिंजी के बालों से बॉक्सू कुछ हटाने लगता है तो बैड लक एंड टाइम पर सनजियोंग उनको देख लेती है और मिंजी भी जान जान कर ज़्यादा क्लोज होती है ताकि सनजियोंग गलत मतलब निकाले। बॉक्सू भी वहाँ से गुजरते गुजरते सनजियोंग को देख लेता है
और फिर उसकी फिक्र में पीछे पीछे उसके ऑफिस जाता है। वो बाहर से देखता है कि सन जियोंग की तबीयत कुछ ख़राब लग रही थी। वो क्लास के दौरान भी यही बात नोटिस करता रहता है और उसे ये अंदाज़ा हो जाता है कि सन जियोंग को इंडाइजेशन हो गई है। तो वो जल्दी से डिस्पेंसरी जाकर अपने बहाने से उसके लिए मेडिसिन लेकर आता है। जब वो सन जियोंग के ऑफिस में मेडिसिन देने आता है तो वो देखता है कि पहले ही सेहू वहाँ मौजूद है और वो भी सन जियोंग के लिए मेडिसिन लेकर आया था। ये देखकर बॉक्सू बेचारा चुपचाप वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन बॉक्सू सेहू के ऑफिस में जाकर उसकी फाइल्स और डेस्क की फिर से तलाशी लेता है। इस दफ़ा उसे वहाँ पर सन जियोंग का एक स्केच पड़ा हुआ मिलता है। तो वो देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है कि क्या ये भी सन जियोंग में इंटरेस्टेड था। बॉक्सू अब दिल ही दिल में बड़ा जेलस फील करता था और फिर वो अपने ख्यालों का गुस्सा सफाई करते हुए एक मॉप पर निकालता है और सारे गंदे पानी के छींटे एक टीचर पर पड़ जाते हैं। और फिर क्या था, बस बॉक्सू की और साथ में उसकी क्लास टीचर सन जियोंग की, जिसने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, उन दोनों की शामत आ जाती है। और फिर सारी डांट सुनने के बाद बॉक्सू को भेजकर सन जियोंग सोचती है कि ये लड़का ना जाने कब सुधरेगा। सन जियोंग की क्लास का एक स्टूडेंट जिसका नाम सियोंग वॉन था, वो कुछ दिनों से एब्सेंट था और उससे कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा था। तो सन जियोंग अपने स्टूडेंट की फिक्र में उसे ढूंढने के लिए जाती है और साथ साथ बॉक्सू भी अटैच हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि वो एक बार पर वेटर का काम करता है। वो लोग देखते हैं कि बार ऑनर, उसका बॉस, उस स्टूडेंट की फेयर सैलरी उसे नहीं दे रहा था और इस बात पर उस दिन उन लोगों की थोड़ी बहस हो जाती है और सन जियोंग उसकी टीचर के तौर पर उसकी गार्डियन बनकर उसका साथ देती है। वो आदमी सन जियोंग पर हाथ उठाता है जो वो रोक लेती है और फिर वो उसे धक्का दे देता है जिससे वो बॉक्सू की बाहों में आकर लैंडिंग करती है। वो उसे इतना क्लोज देखकर काफ़ी इंटेंस हो जाती है और फिर इस फाइट के दौरान बॉक्सू उस पर बॉटल्स गिरने से बचाता है और फिर वो दोनों इकट्ठे गिर जाते हैं। वहाँ बॉक्सू के फेस पर एक स्क्रैच भी आ जाता है और सन जियोंग उसके फेस पर टच करने लगती है तो बॉक्सू मुड़ जाता है और उस बॉस को पुलिस रिपोर्ट की धमकी देता है। फाइनली काफ़ी देर बाद सन जियोंग और बॉक्सू उस स्टूडेंट को उसकी फेयर सैलरी दिलाने में कामयाब हो जाते हैं। फिर बाहर आकर जब बॉक्सू जाने लगता है तो सन जियोंग उसका बाजू पकड़कर उसे रोक लेती है। वो उसे कुछ कहना चाहती थी लेकिन फिर चुप कर जाती है और उसे जाने देती है। बाद में वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करती है और आउट हो जाती है और इतने में उसके फ़ोन पर सेहू की कॉल आती है तो उसे पता चल जाता है कि ये ड्रंक है। तो वो उसे संभालने के लिए वहाँ पहुँच जाता है लेकिन सन जियोंग ड्रंक होकर उसे कह देती है कि मैं तुम्हें फ्रेंड नहीं सिर्फ बॉस समझती हूँ। ये सुनकर सेहू को काफ़ी दुख होता है लेकिन वो उसे लेकर घर तक जाता है और रास्ते में सन जियोंग एक गाड़ी के ऊपर लेट जाती है और सेहू को भी उसे ज्वाइन करने को कहती है। वो दोनों वहाँ लेटे हुए होते हैं कि बॉक्सू उन दोनों को इकट्ठे देख लेता है और फिर जेलस होकर चला जाता है। अगले दिन इसी वजह से बॉक्सू सन जियोंग को बार बार स्कूल में इग्नोर भी करता है। बाद में बॉक्सू सेहू से जिम में मिलता है। वहाँ दोनों पहले तो बहाने से एक दूसरे को जली कटी बातें सुनाते रहते हैं। फिर बॉक्सू उससे पूछ ही लेता है कि तुम कब से सन जियोंग में इंटरेस्टेड हो। आगे से चिढ़ाने के लिए सेहू उसे कहता है कि तुम एक एक्सपर्ट लड़के हो, तुम्हारा क्या फ्यूचर है, मैं और सन जियोंग बेस्ट मैच हैं। इन्हीं बातों के दौरान ही वो लोग फेक स्वॉर्ड से मुकाबला भी करते रहते हैं। इसी फाइट के दौरान ही बॉक्सू की बैम्बू स्वॉर्ड टूट जाती है और एक वार को ब्लॉक करते करते सेहू को एक छोटा सा कट भी लग जाता है। इतने में ऊपर से सन जियोंग आ जाती है और वो सेहू को जख्मी देखकर बॉक्सू को डांटती है कि तुम फिर से लड़ाई झगड़ों में पड़ गए हो। वो उस पर गुस्सा करती है और उसे साइड पे होने का कहती है क्योंकि वो सेहू को वहाँ से डिस्पेंसरी लेकर जाना चाहती थी। ये सब मंजर देखकर बॉक्सू काफ़ी हर्ट होता है और कहता है कि 9 साल पहले भी और अभी भी तुम वैसी की वैसी ही हो। तुमने मुझसे कभी नहीं पूछा कि क्या हुआ है। और यहीं पर ही ड्रामे की एपिसोड ख़त्म हो जाती है।